तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में हम बताने वाले हैं विद्युत विद्युत जो कि विद्युत चैप्टर है। उस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 प्रश्न जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बार बोर्ड पेपर में यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कि जैसा पहला यह क्वेश्चन है, देखने को वो कहते हैं ना, देखने में लागे छोट मगर घाव करे बड़े। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन देखने में छोटा जरूर है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं। तो हालांकि आपके 5 नंबर के हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। आपको बेसिक एकदम छोटे लेवल से हम बताएंगे और आसान तरीके से बताएंगे आपको, जो कि समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए, यहाँ से आपको चित्र दिख रहा है, इसमें ए और बी के बीच प्रतिरोध को ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ है और यहाँ भी प्रतिरोध लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जो ये दोनों प्रतिरोध दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ दो प्रतिरोध किस क्रम में है? दो प्रतिरोध 1 ओम, ठीक, 1 ओम तथा 1 ओम, 1 ओम, दोनों एक ओम है ना, 1 ओम 1 ओम, दोनों समांतर श्रेणी में है। यहां से लिख सकते हैं हम समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो भाई अब इतना समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं या फिर हैं, तो हम समांतर श्रेणी का जबकि सूत्र जानते हैं, वह समांतर श्रेणी का हम सूत्र लिखेंगे यहां से समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी का हम सूत्र लिखेंगे या तुल्य प्रतिरोध यहां से ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी बराबर 1/r ई क्यू बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ r1 हो गया और ये क्या हो गया? r2 हो गया। तो अब बस इसी का क्या कर दीजिए, आप मान रख दीजिए, बस आंसर आपके आ जाएंगे। तो यहाँ से 1/r ई क्यू का मान नहीं दिया गया है, लेकिन r1 का मान दिया गया है। r1 हमने बताया r1 a है, r2 a है, तो 1/1 प्लस 1/1। अब बस इसी को हल करते चले जाइए भाई। आपको हल क्या करना है कि जब क्या होता है कि जब हर बराबर होता है तो संख्याएं ऊपर जुड़ जाती हैं। ठीक, यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब इसको 1 1 2 जोड़ देंगे, 1 1, अब 1 से भाग दे देंगे 1 2 में, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं यहां से 1/r ई क्यू बराबर 2/1। ठीक, अब इसका तिर्यक का गुणा कर दीजिए। जब यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो r ई क्यू बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2। अभी इसी को भाग देंगे तो यहाँ तक 0.5 ओम आ जाएगा। ठीक, 0.5 ओम आ जाएगा। यह समांतर क्रम में आ गया, लेकिन ए और बी के बीच का क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कि तुल्य प्रतिरोध, चलिए समझते हैं। अभी तक तो यह किसमें था? समांतर क्रम में था। ठीक, अब लेकिन यहाँ से अगर हम चित्र को फिर से बनाएंगे तो चित्र एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया? इस प्रकार से अब बना दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 0.5 अब आ गया और ए वाला प्रतिरोध 0.5 है ही है। ठीक, तो ए बी बिंदु है, ए बिंदु है। अब ठीक इसी का क्या निकालना है? हमें प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध बराबर हम निकाल सकते हैं आर क्यू यू बराबर r1 प्लस r2। ठीक,
तो R1 का मान हमारा ए है, R1 का मान ए है, R2 का मान, तो यहाँ से 0.5 प्लस 0.5, ठीक। अब इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा R क्यू यू का मान आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 1.0 ओम, ठीक। बस यही निकालना था। तो हमारा R ई क्यू का मान कितना आ गया, यही आ गया। बस इतना ही हमें तुल्य प्रतिरोध दोनों का ज्ञात करना था, तो बस हमारा यही आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार का, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है। निम्न परिपथ में धारा I का मान होगा। तो यहाँ से आपको चित्र दिख रहा है, चित्र में बताना है कि धारा का मान क्या होगा, ठीक। धारा का मान I का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से हल निकालेंगे। तो हल में यहाँ से लिख सकते हैं कि दिया है, दिया जो दिया गया है उसी को लिख लीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे विभवांतर, विभवांतर बराबर दिया गया है हमारा विभवांतर, V का मान जो दिया गया है कितना है, 2 वाट, 2 वाट है, ठीक। यहाँ से 2 वाट दिख रहा है आपको। और प्रतिरोध, अब यहाँ किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। प्रतिरोध R1 का मान दिया गया है 2 ओम, ठीक। R1 का मान 2 ओम दिया गया है, ओम, ठीक, ओम दिया गया है। और इसके बाद R2 का मान जो दिया गया है वो भी कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है, ठीक, 2 ओम दिया गया है। अब ठीक, तो अब यह इस किस क्रम में है, तो यहाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम समांतर क्रम का, यहाँ से निकालेंगे समांतर क्रम, ठीक। समांतर क्रम में 1/R ई क्यू बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश, ठीक। यही हमारा समांतर क्रम का जो सूत्र होता है, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम रख देंगे। तो यहाँ से R ई क्यू बराबर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दोनों क्रम, दोनों ही ओम का जो मान दिया गया है दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। अब यहाँ से हमने बताया पहले ही क्वेश्चन में कि हर समान रहता है तो ऊपर संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, ठीक। तो यहाँ से हम जोड़ देंगे तो 1/2, तो यहाँ से 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया, 1। तो 1/R ई क्यू का मान हमें मिल गया कितना, 1। तो R क्यू 1/1 लिख सकते हैं, R ई क्यू बराबर 1, R ई क्यू बराबर 1। तो हमारा यहाँ ओम का जो मान आ गया कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक, 1 ओम आ गया। तो जबकि हम जानते हैं सूत्र क्या, कि विभवांतर का जो सूत्र होता है I बराबर V/R ई क्यू, ठीक, R ई क्यू। तो V का मान हमारा कितना मिला है, 2/1। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, यहाँ से कितना आएगा, 2 एम्पियर, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, एम्पियर, ठीक। यहाँ से हम V का मान हमारा मिल गया 2 एम्पियर, ठीक, एम्पियर। हम यही निकालना था, प्रतिरोध में धारा का मान निकालना था। तो धारा सॉरी यहाँ I का मान निकाले हैं, तो I बराबर 2 एम्पियर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार का है, उस क्वेश्चन को जरूर देखिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार का है, कि जबकि क्वेश्चन में दिया ही गया है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो बस भाई आपको समांतर क्रम जानती ही हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको यहाँ से लिख ही देना है कि यदि समांतर क्रम का हम R1, R2, R3, R4 व R4 4 प्रतिरोध क्या हैं, 4 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो चलिए भाई, समांतर क्रम में हम जानते हैं तो तुल्य प्रतिरोध, यहां से हम निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर R
क्यू बराबर R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 डैश डैश डैश। तो क्योंकि हमने यहाँ तक 4 ही प्रतिरोध निकालना है तो हमें 4 ही प्रतिरोध को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से 4 ही प्रतिरोध को लिखेंगे। तो यहाँ से हम 1 अपान आर यू क्यू बराबर 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान, ठीक, बस इतने की ही क्या करना है, इतने का ही प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हर हमारा समान है। ठीक, तो यहाँ से हर जब समान है तो यहाँ से हम 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, तो यहाँ से जोड़ देंगे 4 बराबर 4, तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया क्या कि R का हम मान निकालेंगे 1 अपान आर ई क्यू। ठीक, तो 1 अपान 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर ई क्यू बराबर 1। ठीक, आर ई क्यू बराबर 1। ठीक, बस इतना ही क्या निकालना था। तो यहाँ से पूछ रहा था कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आ गया, आर बराबर 1 ओम। ठीक, आर बराबर 1 ओम, बस यही तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। ठीक, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कि दिया गया है, दिए गए प्रतिरोध ए में ए बी तथा AC के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ से चित्र देख सकते हैं ABC, तो इस तीनों में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जबकि हम जानते हैं कि यह तुल्य प्रतिरोध ABCD में यहाँ से दिया गया है, तो इसको हम ज्ञात किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं AC व BC का कुल प्रतिरोध, ठीक, कुल प्रतिरोध बराबर R1 बराबर, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध यहाँ से 6 ओम प्लस 3, 6 ओम प्लस 6 ओम। ठीक, दोनों हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 6 ओम यहाँ से हमारा कितना आ गया, 12 ओम आ गया। ठीक, 12 ओम आ गया। ठीक, तो अब जबकि यहाँ से तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच यदि तुल्य प्रतिरोध, ठीक, हमारा तुल्य प्रतिरोध यदि बात करें तो यहाँ से जो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध है, यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है, यहाँ से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसका 1 अपान R बराबर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ से R2 प्लस R1 बटे, ठीक, R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक, जबकि यहाँ 1 अपान R बराबर यहाँ से निकाले हैं, तो यहाँ से हम R बराबर यदि निकालेंगे तो R1 इंटू R2, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे चली आएगी। ठीक, तो यहाँ से R1 का मान हम यहाँ से रखेंगे कितना, R1 का मान हो जाएगा हमारा 12 गुणे R2 का मान 3 रखेंगे, R2 का मान 3 और R यहाँ से, अब हम यहाँ से R1, ठीक है, अब चाहे इसको R1 R2 का मान 3 है प्लस R1 का मान 12, अब इसी को गुणा कर दीजिए, 12 3 36 हो जाएगा बटे 12 3 15। ठीक, 12 3 15, अब इसी में भाग दे दीजिए। अब भाग दे देंगे तो यहाँ से 15 से भाग इसमें देंगे, 15 दूना 30, सॉरी यहाँ 15 दूना 30, दशमलव लगाएंगे, 6 बचा है तो दशमलव 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 ओम। ठीक, आर का जो मान आ गया कितना आ गया, 2.4 ओम आ गया। ठीक, ए सिर्फ अभी तुल्य प्रतिरोध आर का मान ए बी के बीच की निकाला गया है, लेकिन अब यहाँ से हम निकालेंगे ए बी व बी सी के कुल प्रतिरोध, ठीक, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध हम जब निकालेंगे तो यहाँ से R1 बराबर 3 ओम प्लस 6 ओम हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ देंगे, यहाँ से 9 ओम आ गया। ठीक, तो
अब AC के बीच निकाल लीजिए, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध भाई, तुल्य प्रतिरोध, यहां से तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहां से AC के बराबर R बराबर वही, देखिए यहां से हम जो निकाले थे ये A वाला, इसी पे रख दीजिए R बराबर R1 इंटू R2 बटे, ठीक, R1 प्लस R2, ठीक। यहां से हम इसको इसी पर रख के निकाल लीजिए, तो यहां से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहां से R1 का मान हमें लिखना कितना है, 9। अब की बार R1 का मान देख लीजिए, R1 का मान यहाँ से हमारा 9 ओम आया है, 9 गुणे 6 बटे, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस 6, और 9 चौक का 9 छः का 54, 54 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 9 6 15, ठीक, 9 6 15। तो यहाँ से आप 15 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 15 3 45, 9 बचा 90 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, ठीक। हमारा क्या आ गया, यहाँ से R का मान कितना आ गया, 3.6 ओम, ठीक, 6 ओम आ गया, ठीक। बात आपको समझ में आ गई होगी, बस यही तुल्य प्रतिरोध की गणना करना था। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया AC के बीच का प्रतिरोध। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।